दोस्तों यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, HD TFT LCD, यानी कि ये जो हमारी पैनल है दोस्तों ये HD पैनल है और ये हमारी TFT LCD पैनल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी डिटेल्स आपको मिल चुकी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में अभी नए हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं लेकिन उन्हें बहुत ही ज़्यादा नॉलेज नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। दोस्तों ज़्यादातर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जब भी किसी चीज़ को रिपेयर करते हैं या फिर दोस्तों किसी चीज़ को मॉडिफाई करते हैं तो उसके अंदर हमें दोस्तों काफ़ी सारे पार्ट्स के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। और साथ ही दोस्तों जब हम किसी चीज़ को रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर जो हमारे पार्ट्स होते हैं जैसे कि ट्रांजिस्टर, IC, मॉसफेट या कोई भी ऐसा डिवाइस है दोस्तों जिसके अंदर कोई भी पार्ट लगा हुआ है तो उसकी जानकारी या फिर उसके पिनों के बारे में डिटेल्स जो होती है दोस्तों वो हमें पता होनी चाहिए, जिससे कि हम उसे अच्छी तरह से डायग्नोस कर सकें और अगर वो ख़राब है तो उसे हम चेक करके रिपेयर भी कर सकें। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादातर उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं या फिर रिपेयरिंग का काम करते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा जब हम किसी IC या फिर ट्रांजिस्टर की पिन आउट या फिर उसका डाटा शीट को डाउनलोड करने जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दोस्तों कि हमें जो उसकी डेटा शीट है वो सही तरीके से नहीं मिल पाती है, या फिर हम जब सर्च करते हैं तो अलग अलग तरीके की हमें डेटा शीट दिखती है जिसमें हमें सही तरह से उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। और ज़्यादातर दोस्तों आप सभी को पता होगा अगर आप भी LED TV के टेक्नीशियन हैं, क्योंकि दोस्तों मैं भी LED TV रिपेयरिंग का काम करता हूं, तो मुझे पता है दोस्तों जब भी हम किसी LED TV में कोई नया यूनिवर्सल मदरबोर्ड लगाते हैं तो उसमें दोस्तों जो हमारा पैनल होता है हमें उसकी डेटा शीट निकालनी पड़ती है। या फिर अगर आप किसी मदरबोर्ड को रिपेयर कर रहे हो या फिर पैनल को रिपेयर कर रहे हो तब भी दोस्तों हमें उस जगह पर उस पैनल का जो डेटा शीट होता है वो ज़रूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा वेबसाइट बताने वाला हूँ जिसकी मदद से दोस्तों आप किसी भी कंपोनेंट की डिटेल यानी कि उसकी जो डेटा शीट है वो आप सिर्फ एक स्टेज यानी कि 1 क्लिक में ही उसे डाउनलोड कर सकते हैं और 1 क्लिक में ही आपको वो बहुत ही ईजी तरीके से मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को आप ज़रूर सेव कर लीजिएगा क्योंकि फ्यूचर में दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को सेव ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स के बारे में बताने वाला हूँ उस वेबसाइट के बारे में, और उस वेबसाइट पे आप किस तरह की चीज़ों को सर्च कर सकते हैं उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं मेरे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं, ये मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए ले लिए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा एक पावर सप्लाई रिपेयरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं मॉड्यूल है जिसका नाम 524 नाम से आपको लोकल मार्केट में ये मिल जाता है, और इसे अलग अलग तरीके से लोग यूज़ करते हैं पावर सप्लाई को रिपेयर करने के लिए। मार्केट में ये बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं इसके बैक साइड में अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ पर एक IC दिखेगी। तो यहाँ पे जो आप एक IC देख रहे हो दोस्तों इसका नंबर मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको यहाँ पर नंबर शो हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इसका नंबर बता देता हूँ। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर OB2269 नंबर की IC लगी होती है। अब मान लीजिए दोस्तों आपके पास ये IC है, आपको इस IC को रिप्लेस करना है किसी दूसरी IC से। यानी कि दोस्तों मान लीजिए आपके पास कोई PCB है उसके अंदर ये IC लगी हुई है, लेकिन आप चाहते हैं दोस्तों कि जो उसकी पिन आउट है वो आप चेक कर लें अगर आपको IC का नंबर थोड़ा सा डाउट हो रहा है, या फिर अगर आपके पास कोई कंपोनेंट है आप उसको लगाना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता है कि जो आप IC या फिर ट्रांजिस्टर या मॉसफेट को लगा रहे हो वो कितने पावर का है, यानी कि उसकी जो पावर रेटिंग या फिर उसकी जो पिन आउट है वो क्या है। क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई मॉसफेट लिया है, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर 3205 नंबर के 2 मॉसफेट लिए हैं जो कि हमारे ख़राब हैं। अब मान लीजिए दोस्तों एक हमारा मॉसफेट सही है और एक ख़राब है। अब मुझे इसकी जगह पर कोई दूसरा मॉसफेट लगाना है, लेकिन मेरे पास जो मॉसफेट है उसका नंबर कोई दूसरा है। यानी कि एग्जांपल के लिए जैसे कि मैं आपको अगर बताता हूँ मेरे पास 2N60 का मॉसफेट है और मैं चाहता हूं कि मैं इस मॉसफेट की जगह पर उसको लगा लूं। लेकिन दोस्तों अगर हम इस मॉसफेट को उसकी जगह पे लगाते हैं तो क्या हो सकता है इसके बारे में आपको भी पता होगा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानते हैं।
क्योंकि गाइज अगर मान लीजिए ये मॉसफेट हमारा 5 एम्पियर का लोड सपोर्ट करता है, यानी कि 5 एम्पियर तक लोड को सपोर्ट कर लेता है, और उसकी जगह पे आप जो मॉसफेट लगा रहे हैं 2N60, ये हमारा 600 वोल्ट 2 एम्पियर का मॉसफेट है। तो उस मॉसफेट को अगर आप इसकी जगह लगाओगे तो आपको पता है दोस्तों, जो हमारा पीसीबी होगा, जो कि अगर मान लीजिए आप सप्लाई रिपेयर कर रहे हैं तो सप्लाई जो हमारी है वो लोड नहीं लेगी, मॉसफेट हमारा शॉर्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों बात आती है कि हम जो मॉसफेट को लगा रहे हैं उसकी पिन आउट क्या है और उसका जो पावर रेटिंग है वो क्या है। तो दोस्तों उस जानकारी के लिए हम पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं, इसकी डेटा शीट को निकालते हैं। तो डेटा शीट निकालने के लिए हम गूगल पर जाते हैं दोस्तों सिंपली, और वहाँ पर चेक करते हैं अपना जो भी मॉसफेट या जो भी आप कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं या उसको सर्च कर रहे हैं, तो उसका जो नंबर होता है आप गूगल पे डाल देते हैं और उसके बाद डेटा शीट लिखकर सर्च कर देते हैं। तो बेसिकली दोस्तों नॉर्मली ज़्यादातर लोग ऐसे ही सर्च करते हैं डेटा शीट को और डाउनलोड कर लेते हैं और अपना काम कर लेते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा, जब भी आप कोई चीज़ को सर्च करते हो तो गूगल एक से ज़्यादा रिजल्ट आपके सामने ले आता है, और आपको वहाँ पर चूज़ करना होता है कि आप किस लिंक या किस वेबसाइट के अंदर जाकर अपने जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों अब मान लीजिए आपने किसी चीज़ को सर्च करा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी ये जो आईसी है 2269 नंबर की, या फिर हमारा जो मॉसफेट है, इसको मैंने सर्च करा गूगल पर। तो दोस्तों वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट मिल जाते हैं, अलग अलग वेबसाइट मिल जाती है, और वहाँ पे हमें सर्च करना पड़ता है हमारा कौन सा मॉसफेट का डेटा शीट होगा। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है आपको डाउनलोड करने के लिए डेटा शीट, और बहुत सारे लोग जो होते हैं जैसे कि इंस्टीट्यूट से जिन्होंने कोर्स करा होता है, तो वहाँ पर आपको बेसिक एक सॉफ्टवेयर के बारे में बता दिया जाता है या एक वेबसाइट का लिंक। दोस्तों वो आप सभी को पता होगा, जो भी इंस्टीट्यूट से सीख कर आए हैं तो उन सबको पता होगा, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा जाता है और अच्छी तरह से आपको पता होता है कि हमें किस तरह से कौन सा चीज़ फाइंड करना है। लेकिन जो हमारे नॉर्मली टेक्नीशियन है, जो अपने घर पे ऐसे छोटा मोटा काम करते हैं या फिर किसी की शॉप है और वो भी ऐसे ही काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो दोस्तों उनको नहीं पता होता कि गूगल से कैसे निकालना है डेटा शीट को। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक वेबसाइट के बारे में जिसका नाम है datasheetpdf.com। तो दोस्तों उस वेबसाइट का लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर उस लिंक को क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप उस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों उस लिंक पर क्लिक करने से पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, वरना आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको किस तरीके से इस वेबसाइट को यूज करना है। अब मान लीजिए आपके पास कोई पैनल है, आपको पता करना है ये पैनल जो हमारा है वो कितने वोल्ट का है और इसके अंदर कितने पेयर जाएंगे। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं इसमें 4 पेयर आपको दिख रहे होंगे, जो कि हमारे आप सभी देख सकते हैं इसमें 4 पेयर आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डीप इसके बारे में नहीं बताऊंगा, अगर आपको पैनल के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स लिखे हुए दिख रहे हैं, जिसमें से जो सेकेंड नंबर लाइन है लास्ट से, यहाँ पे दोस्तों मैं आपको पॉइंट आउट करके दिखाता हूँ। ये जो हमारा सेकंड नंबर का है लास्ट में सेकंड नंबर, यहाँ पे आप नंबर देख सकते हैं LP140WH-TLA1। तो दोस्तों ये जो है ये हमारा इस पैनल का मॉडल नंबर है, यानी कि जो हमारे इस पैनल का नंबर है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर आपको उस लिंक के बारे में बता देता हूँ और वहाँ पर आपको कैसे सर्च करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको किसी भी कंपोनेंट यानी कि आईसी, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, डायोड, कोई भी चीज़ है दोस्तों जिसका पीडीएफ आपको चाहिए वो भी आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, और साथ ही किसी भी एलईडी टीवी का जो पैनल होता है उसका जो डेटा शीट होता है वो भी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना फ़ोन ले लेता हूँ और उसमें आपको ओपन करके दिखाता हूँ आपको इसे कैसे यूज़ करना है। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ पर एक लिंक मिलेगा कंपोनेंट्स डिटेल नेम से, तो वहाँ पर आपको उस पर क्लिक करना है और आप डायरेक्टली उस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। तो उस लिंक को मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है, जो कि मैं आपको गूगल पर पेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं उस लिंक को पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने उस लिंक को पहले से ही कॉपी करके रखा था, तो यहाँ पे मैं इसे सिंपली ओपन कर लूँगा, सर्च कर लूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये हमारा जो पेज है वो ओपन हो चुका है। दोस्तों ये जो हमारी वेबसाइट है इसका नाम है दोस्तों datasheetpdf.com। तो अगर आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर पहुँच जाओगे।
इसके बाद यहाँ पर आपको एक सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी चीज़ आप सर्च करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, ये जो हमारा मॉडल नंबर है जो कि आप सभी ने अभी देखा, आप यहाँ पर देख सकते हैं LP140WH4-TLA1। तो दोस्तों इसे मैंने पहले भी सर्च करा था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। LP140-TLA1। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा जो मॉडल नंबर था इस पैनल का, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो इसे हम सर्च कर लेंगे और दोस्तों सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कितनी ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पर मिल चुकी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये जो हमारा पैनल है दोस्तों, ये कौन सी कंपनी का है, मैन्युफैक्चर कौन है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं LG का पैनल है। इसके बाद ये हमारा पार्ट नंबर है जो कि अभी हमने यहाँ पर सर्च करा था। दोस्तों यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, HD TFT LCD, यानी कि ये जो हमारी पैनल है दोस्तों ये HD पैनल है और ये हमारी TFT LCD पैनल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी डिटेल्स आपको मिल चुकी है। अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है और नेक्स्ट पेज जब ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो पार्ट नंबर है वो यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं आपने क्या सर्च करा है, वो क्या चीज़ है, वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। इसके बाद उसके फीचर्स क्या हैं उसके बारे में आप यहाँ पर समझ सकते हैं, आप इसको रीड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप मैन्युफैक्चर देख सकते हैं कि आपने जो चीज़ सर्च करी है उसका मैन्युफैक्चर कौन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लास्ट लाइन में आपको दिख रहा है डाटा शीट। तो यहाँ पे डेटा शीट में आप देख सकते हैं डाउनलोड, आपने जो सर्च करा है उसका मॉडल नंबर, यहाँ पर पार्ट नंबर लिखा होगा, इसके बाद लिखा होगा डेटा शीट। दोस्तों यहाँ पे आप इसे क्लिक करेंगे तो आप इसकी डेटा शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस ब्लू लिंक को क्लिक करके यहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारी PDF है ये ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं ये जो हमारी पैनल थी वो कितने वोल्टेज पर ऑपरेट हो रही है। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करिए और नीचे आपको इस PDF के अंदर मिल जाएगा पावर सेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं इसके जो पैनल के वोल्टेज हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप पैरामीटर में देखते हैं तो फर्स्ट लाइन में लिखा है पावर सप्लाई इनपुट वोल्टेज। इसके बाद अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में लिखा हुआ है टाइप। तो यहाँ पे हमारी 3.3 वोल्ट की ये पैनल थी जो कि आप देख सकते हैं ये जो हमारा स्केलर PCB है ये 3.3 वोल्ट पर वर्क करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी पैनल की जो वोल्टेज है वो यहाँ पर PDF में डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं या फिर आप उसके बारे में डिटेल भी निकाल सकते हो। और आप चाहें तो दोस्तों इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप डिटेल को देखने के बाद बैक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम उस IC का नंबर भी चेक करते हैं जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पे नंबर था दोस्तों OB2269। तो यहाँ पे मैंने उसे टाइप कर दिया है और अब हम सर्च करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पॉपअप खुलने के बाद यहाँ पर सेम नंबर का IC आ चुका है। तो यहाँ पे हम इसे ओपन करेंगे और यहाँ पर सेम नंबर का जो हमारा IC था जैसे कि हमने बताया था OB2269, तो आप देख सकते हैं। और इसके बारे में भी सेम आपको मिलेगा जैसे कि मैंने आपको पैनल की दिखाया था अभी सर्च करके। और यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी PDF है और ये हमारी IC है दोस्तों। इसकी पिन आउट भी आपको यहाँ पर मिल जाती है और यहाँ पे दोस्तों आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ से दोस्तों आप किसी भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं एक ही क्लिक में सर्च करके। आप देख सकते हो ये हमारी PDF आ चुकी है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये वेबसाइट अच्छी लगी होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप किसी भी कंपोनेंट्स की जानकारी चाहते हैं या फिर किसी भी पैनल का डेटा शीट निकालना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाकर सिंपली उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही में अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि वो भी ईजी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर सकें। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को सेव भी कर लीजिएगा। फ्यूचर में आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट ज़रूर करिएगा जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलेगी और आप न्यू वीडियोस को सबसे पहले देख सकेंगे। तो फिर मिलेंगे आपके साथ एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे फ्रेंड्स, जय